प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में आपको केवल वॉइस सुनाई देगा और आप लीड लगाकर अदर वर्क करते समय भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे थे जूलॉजी में चैप्टर वाइज एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। उनमें से आर्थ्रोपोडा चल रहा है। आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच हो गया। कॉकरोच की बातें हम लोग देख लिए और उनके जनरल क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर, सारी चीज़ें हो गई। इसके आगे के वीडियो में हो गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तो आज की कड़ी में हम लोग देखेंगे हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई देखेंगे। हाउस फ्लाई ये कैसे होते हैं? डाई यूरिनल इंसेक्ट होता है। डाई यूरिनल इंसेक्ट मतलब होता है या दिनचर प्राणी होता है। कैसे होता है? दिनचर होता है। और इसका आर्डर क्या है? डिप्टेरा आर्डर है। इसका आर्डर क्या है? डिप्टेरा आर्डर है। और क्लास क्या है? क्लास आप जानते हैं इंसेक्टा है। क्लास इनका क्या है? इंसेक्टा क्लास है। और आर्डर क्या है? डिप्टेरा है। और इंडियन स्पीसीज इनके क्या है? मस्का निब्यूलो। मस्का निब्यूलो जो इंडियन स्पीसीज है, मस्का निब्यूलो एक इंडियन स्पीसीज है। मस्का डोमेस्टिका जो है अमेरिकन या यूरोपियन स्पीसीज है। मस्का डोमेस्टिका जो है या यूरोपियन स्पीसीज है, जबकि मस्का निब्यूलो जो है इंडियन स्पीसीज है। इनकी बॉडी जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। हेड, थोरैक्स एंड एब्डामेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डामेन में डिवाइड होती है। इट्स हेड इज लार्ज। इसका हेड लार्ज होता है। विथ 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। इनकी हेड पर जो है एक पेयर कंपाउंड आई पाई जाती है। उस आई में लगभग 4000 ओमेटिडिया होते हैं। 4000 क्या ओमेटिडिया से बने होते हैं। और 3 ओसली होती है। 3 ओसली जो आँख के पीछे साइड में ओसली पाई जाती है। 3 ओसली होती है। एंड 2 एंटनी पाया जाता है। कितने एंटनी पाए जाते हैं? 2 एंटनी पाए जाते हैं। एंटनी में जो है एंटनी हैज़ 3 एब्डामियर्स। एंटनी जो है, जो एंटनी इसमें पाई जाती है, एंटनी क्या रखती है? एंटनी जो होती है 2 कितनी पाई जाती है? एंटनी 2 एंटनी पाई जाती है। आप मक्खी देखते हो घर में, जो मक्खी रहती है उसमें जो एंटनी होती है उसमें क्या इतनी है? 2 पेयर, मतलब एक पेयर होती है, 2 एंटनी होती है। उसमें 3 पोडोमियर्स होते हैं। मतलब 3 पोडोमियर मतलब 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 3 पोडोमियर मतलब 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है। तो पहला स्केप, पहले पार्ट को स्केप कहते हैं, जिसे बेसल पार्ट जो होता है उसको स्केप कहते हैं। दूसरे पार्ट को पेडिसल कहते हैं। मिडिल पार्ट को क्या कहते हैं? बेसल पार्ट को। सबसे नीचे वाले पार्ट को स्केप कहते हैं। पेडिसल जो है मिडिल पार्ट को कहते हैं। जो बीच मध्य के भाग को, मिडिल भाग को क्या कहा जाता है? पेडिसल कहा जाता है। एंड टर्मिनल और सबसे किनारे, सबसे ऊपर वाले पार्ट को, सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? फ्लैजिलम कहा जाता है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को फ्लैजिलम कहा जाता है। मतलब 3 पार्ट में डिवाइड होता है। स्केप, पेडिसल, फ्लैजिलम। स्केप, पेडिसल और फ्लैजिलम में डिवाइड होता है। द फ्लैजिलम हैज ए ब्रश लाइक प्रोसेस। सबसे ऊपर भाग में जो होता है ब्रश लाइक प्रोसेस होता है, जिसे एरिस्टा कहा जाता है। ब्रश लाइक प्रोसेस होता है, उसको क्या कहा जाता है? आगे के पोर्शन में ब्रश लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे एरिस्टा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? एरिस्टा कहा जाता है। थोरेक्स इज 3 सेगमेंटेड एज फॉलोइंग। थोरेक्स जो इसमें पाया जाता है 3 सेगमेंटेड में पाया जाता है। 3 सेगमेंट में होता है। प्रोटोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। प्रोटोथोरेक्स जो होता है विथ 1 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स पाया जाता है। प्रोटोथोरेक्स पे जो होती है 1 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं। 1 पेयर स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं। स्पाइरिकल्स क्या काम करता है? श्वसन में हेल्प करता है। मेजोथोरेक्स जो होता है विथ 1 पेयर ऑफ विंग्स पाया जाता है। मेजोथोरेक्स पे 1 पेयर विंग्स पाया जाता है। मेटाथोरेक्स का क्या है? हैज रिड्यूज विंग्स। इस पर रिड्यूज विंग्स पाया जाता है। पेयर्ड हेल्टर पाया जाता है। और पेयर्ड में हेल्टर पाया जाता है। और जो पेयर में हेल्टर पाया जाता है या क्या काम करता है? साउंड को रिसीव करता है। साउंड को, स्टिमुलेट को रिसीव करता है। ऑन बैलेंस आर्गन ड्यूरिंग फ्लाइट। उड़ते समय यह बॉडी को बैलेंस करने में कार्य करता है। पेयर्ड हेल्टर जो पाया जाता है या बैलेंस करने में काम कर। मेटाथोरेक्स में जो हेल्टर पाया जाता है, रिड्यूज विंग्स को क्या कहते हैं? पेयर हेल्टर कहते हैं। या क्या काम करता है? या बैलेंस आर्गन के जैसे वर्क करता है। तो आप कभी मक्खी उड़ती रहे तो उसको देखिए, उसमें जो है मेजोथोरेक्स से जो बड़ी पंख निकलती है, पेयर में विंग्स पाया जाता है दोनों साइड में 1 पेयर में। मेटाथोरेक्स से रिड्यूज विंग्स होता है। रिड्यूज विंग्स आपको दिखाई देगा। पेयर हेल्टर विच रिसीव साउंड स्टिमुलेट, जो साउंड के को रिसीव करती है। एंड आर बैलेंसिंग आर्गन्स ड्यूरिंग फ्लाइट। और क्या काम करते हैं? साउंड को भी रिसीव करता है और बैलेंसिंग आर्गन भी है। यह बैलेंसिंग आर्गन है ड्यूरिंग फ्लाइट। जब उड़ता है, उड़कर बैठता है फिर उड़ता है, तो ये बैलेंस में भी हेल्प करता है। इस थोरेसिक सेगमेंट प्रोवाइडेड विथ 1 पेयर ऑफ लेटरल लेग।
प्रत्येक थोरेसिक सेगमेंट में 3 थोरेसिक सेगमेंट है ना, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। तभी सभी थोरेसिक सेगमेंट पर क्या होते हैं, 1 पेयर लेटरल लेग पाए जाते हैं। सभी थोरेसिक सेगमेंट पे एक एक पेयर लेग पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें इंसर्ट कहा जाता है, 3 पेयर लेग पाया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इंसर्ट कहा जाता है। द एब्डामेन बियर 7 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स। देखिए स्पाइरकल्स जो होता है, प्रोटोथोरेक्स पे स्पाइरकल्स 1 पेयर था और एब्डामेन पे 7 पेयर है। एब्डामेन पे कितने पेयर है स्पाइरकल्स, 7 पेयर है। प्रोटोथोरेक्स पे कितने थे स्पाइरकल्स थे, 1 पेयर था, मतलब 1 पेयर था। और एब्डामेन बियर है 7 पेयर, एब्डामेन में 7 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स। मेल्स हैज 5 पेयर इन फीमेल। देखिए क्या होता है, द एब्डामेन बियर्स 7 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स मेल में पाया जाता है। जो एब्डामेन पर 7 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स इन मेल में पाया जाता है और फीमेल में जो है 5 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स पाया जाता है एब्डामेन पे। तो फीमेल में एब्डामेन पे 5 और मेल के एब्डामेन पे 7 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, और क्वेश्चन बनने के 100% होते हैं कि यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं। एब्डामेन की मक्खी के एब्डामेन पर, मेल के एब्डामेन पर कितने पेयर स्पाइरकल्स पाए जाते हैं, 7, और फीमेल के एब्डामेन पर कितने स्पाइरकल्स पाए जाते हैं, 5 स्पाइरकल पाए जाते हैं। और दोनों के प्रोटोथोरेक्स पर 1 पेयर स्पाइरकल्स पाए जाते हैं। तो अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। ड्यूरिंग सिटिंग ऑल द 3 पेयर ऑफ लेग रेस्ट ऑन द सरफेस। देखिए मक्खी जब बैठती है, जब सरफेस पे बैठती है, किसी भोजन पे बैठती है, कहीं भी मक्खी जब बैठती है, जो उनके 3 पेयर लेग हैं वो सभी रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, सभी ज़मीन से संपर्क में रहते हैं, रेस्टिंग स्टेज में आ जाते हैं। और जबकि अगर हम मॉस्किटो में देखें, मॉस्किटो में जो होता है मेटाथोरेसिक जो लेग होता है, जो मेटाथोरेसिक लेग होता है, मेटाथोरेसिक क्या कौन सा होता है, मेटाथोरेसिक जो लास्ट का होता है, पहला प्रो फिर मीजो फिर मेटा। तो मेटाथोरेसिक जो लेग होता है वह क्या होता है, डू नॉट टच द सरफेस, सरफेस को टच नहीं करता है कभी। आप देखिए जब जो उसका पीछे का थोरेसिक मेटाथोरेसिक का लेग होगा वह मच्छर का लेग जो है मच्छर का टच नहीं करता, जबकि मक्खी के तीनों लेग सरफेस को टच करते हैं बैठने पर। किसी सरफेस पर बैठने पर तीनों लेग, तीनों मेजोथोरेसिक लेग, प्रोथोरेसिक लेग, मेजोथोरेसिक लेग और मेटाथोरेसिक लेग, ये तीनों जब सरफेस से अटैच में आते हैं। जबकि मॉस्किटो में, मच्छर में जो है यह कंडीशन नहीं पाई जाती। उसमें क्या होता है, मेटाथोरेसिक लेग जो होता है वह टच नहीं करता सरफेस को, मतलब जहाँ पे बैठते हैं उस पर सरफेस को टच नहीं करता है। तो मॉस्किटो का जो माउथ पार्ट होता है स्पॉन्जिंग प्रकार का होता है, स्पॉन्जिंग लीकिंग टाइप का होता है, अडेप्टेड टू सकिंग, सकिंग में हेल्प करता है, लिक्विड को सक करता है, और सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड को भी ये सकिंग करता है। जैसे किसी पदार्थ को घुलाकर स्लाइवा के द्वारा पहले उसको लिक्विड में फॉर्म बदलता है ठोस पदार्थ को, फिर उसको सकिंग करता है। तो इस प्रकार की कंडीशन जो है माउथ में पाया जाता है। स्पॉन्जिंग एंड लीकिंग टाइप का माउथ इनका होता है, स्पॉन्जिंग और लीकिंग, लीकिंग माने लीक या छिद्रयुक्त हो, इस प्रकार की कंडीशन इनके माउथ पार्ट में होता है। लेबियम इज ए वेल डेवलप, लेबियम इनका जो है वेल डेवलप होता है एंड मॉडिफाइड इनटू प्रोबोसिस दैट हैज़ फॉलोइंग 3 रीजन। देखिए लेबियम जो होते वेल डेवलप होता है, मॉडिफाइड इनटू प्रोबोसिस, तो कहाँ पे, प्रोबोसिस पे मॉडिफाइड होता है। दैट हैज़ फॉलोइंग 3 रीजन, इस पर 3 रीजन पाए जाते हैं। इनके कितने भाग हैं, 3 रीजन पाए जाते हैं। लेबियम जो होता है वेल डेवलप होता है, ये 3 रीजन से बना होता है, 3 रीजन इसमें पाया जाता है। सबसे नीचे के पोर्शन को जो लेबियम होता है, सबसे नीचे के पोर्शन को रोस्ट्रम कहते हैं, उसके बाद हास्टेलम कहते हैं, हॉस्टेलम कहते हैं, तीसरे पार्ट को, दूसरे पार्ट को हास्टेलम कहते हैं, तीसरे पार्ट को क्या कहते हैं, लेबेलम कहते हैं, तीसरे पार्ट को लेबेलम कहते हैं। जबकि लेबियम के तीसरे पार्ट को लेबेलम कहते हैं, तीसरे पार्ट को लेबेलम कहते हैं। हैविंग सीडोट्रैकी या सीडोट्रैकी होता है, लेबेलम क्या होता है, सीडोट्रैकी होता है। देखिए इसमें मैग्जिली पाया जाता है लेबियम, फिर मैग्जिली इसमें पाया जाता है, रिप्रेजेंट होता है। अनजॉइंटेड पाल्प पाया जाता है, इनमें किसी प्रकार का जॉइंटेड, रोस्ट्रम के पास से मैग्जिलरी निकलता है, रोस्ट्रम के पास से जो है मैग्जिलरी निकलता है, जिसमें किसी प्रकार के जॉइंटेड पाल्प नहीं होते, जॉइंट नहीं पाया जाता। जैसे पैरों में जॉइंट पाया जाता है उस प्रकार से मैग्जिली में किसी प्रकार का जॉइंट नहीं पाया जाता है। वाइल मैंडिबल्स, इसमें क्या होता है, मैंडिबल जो होता है टोटली एब्सेंट होता है। आपसे पूछा जाए कि मक्खी में जो हाउस फ्लाई होती है उसमें मैंडिबल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, मैंडिबल इसमें क्या होता है, टोटली एब्सेंट होता है, इसमें पाया नहीं जाता। हाउस फ्लाई इज ए सेप्रोफेगस, हाउस फ्लाई क्या है, हाउस फ्लाई जो होती है
जो मक्खी होती है वह क्या होती है, सेप्रोफाइगस होती है। सेप्रोफाइगस मतलब होता है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से भोजन लेती है। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे फंगस लेता है, फंगस तो है नहीं है, यह क्या करता है, सेमी लिक्विड और लिक्विड के रूप में भोजन लेती है। तो यह तो मक्खी है, तो ये भी सेप्रोफाइगस प्रकार की होती है जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन लेती है। हाउस फ्लाई आर यूनिसेक्सुअल। हाउस फ्लाई जो होती है या कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। डाइमॉर्फिक जिसे हम कहते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ब्रीडिंग अकर्स इन समर एंड रेनी सीजन। ये ब्रीडिंग कब करते हैं, समर और रेनी सीजन में की संख्या देखिए बढ़ जाती है। ये मक्खी जो होती है, घर में जो मक्खियाँ होती हैं किस समय बढ़ती हैं, समर में और रेनी सीजन में। जब बारिश का मौसम होता है और आप गर्मी के मौसम में देखिएगे तो ये मक्खियाँ बढ़ जाती हैं। जो हाउस फ्लाई होती है क्या होती है, सीजनल होती है, उसी से ब्रीडिंग करती हैं। जब उसमें ब्रीडिंग करती है इनकी संख्या उसमें क्या होती है, बढ़ जाती है। इट ले एग ऑन काउ डक। जैसे गाय के भैंस के गोबर में जो डक होता है उसमें ये अंडे को देती है। और हॉर्स और हार्स के मैनर में और ह्यूमन के फीकल में, डिकेइंग फ्रूट्स में, वो सड़े गले पदार्थों में ऐसे स्थानों पे अपने अंडों को देती है। ऐसे स्थानों पर अपने काउ डग में, हार्स मैनर में और ह्यूमन फीकल में और डिकेइंग फ्रूट्स में, इस सब स्थानों पे अपने अंडे को देती है। इट्स लार्वा इज कॉल्ड मैगोट। अगर अब देखा जाए तो मधुमक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं, मैगोट लार्वा। बार बार पूछा जाता है, लार्वा इसका पूछा जाता है कि हाउस फ्लाई के लार्वा को क्या कहा जाता है, मैगोट लार्वा कहा जाता है। ग्रब भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ग्रब GRUB। अगर मैगोट ना दिया हो, ग्रब लिखा है तब वो ग्रब भी सही होगा। दैट इनहेबिट द ड्रग एंड रिस्पायर दैट ट्रैकी। और रिस्पायरेशन इसमें कैसे होता है, रिस्पायरेशन ट्रैकी के द्वारा होता है। इसमें रिस्पायरेशन क्या कैसे होता है, जो होता है ट्रैकी के द्वारा होता है। ये लगभग 500 से 600 अंडे देती हैं। एक जो होता है इनका कैसे होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इनका लार्वा हम लोग देखे हैं। लार्वा कैसे होता है, मैगोट लार्वा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बता दिया। लार्वा फीड क्या करता है, ग्रास करता है। लार्वा जो फीड क्या करता है, इनका जो मैगोट लार्वा होता है, लार्वा क्या फीड करता है, ग्रास को फीड करता है। और क्या करता है, 2 बार मोल्टिंग की क्रिया होती है, 2 टाइम मोल्टिंग की क्रिया होती है। फाइनली चेंज इन 3 इंस्टाल लार्वा, मतलब 3 इंस्टाल लार्वा की दूसरी कंडीशन है, 3 इंस्टाल लार्वा में चेंज हो जाता है। तो इसमें 13 सेगमेंट पाए जाते हैं। 3 इंस्टाल लार्वा में 13 सेगमेंटेड होता है। या कितने सेगमेंटेड होता है, 13 सेगमेंटेड लार्वा होता है। थर्ड इंस्टाल लार्वा चेंज टू प्यूपा। थर्ड जो इंस्टाल लार्वा होता है वह प्यूपा में चेंज हो जाता है, प्यूपा में चेंज हो जाता है। प्यूपा से इमेगो से हाउस फ्लाई में बन जाता है। देखिए, फर्टिलाइजेशन होता है एग में। फर्टिलाइजेशन के बाद मैगोट लार्वा बनता है, तो 2 माउल्टिंग की क्रिया होती है। मैगोट लार्वा में 2 माउल्टिंग की क्रिया होती है। तो उसके बाद क्या बनता है, थर्ड इंस्टाल लार्वा बनता है। थर्ड इंस्टाल लार्वा बनता है। आपसे पूछा जाए इंस्टाल लार्वा किसका लार्वा है या मैगोट लार्वा किसका लार्वा है, तो हाउस फ्लाई का लार्वा है। थर्ड इंस्टाल लार्वा कब बनता है, जब मैगोट लार्वा में 2 बार माउल्टिंग की क्रिया होती है, तब उसके बाद थर्ड इंस्टाल लार्वा बनता है। और थर्ड इंस्टाल लार्वा से क्या बनता है, प्यूपा बनता है। प्यूपा से इमेगो बनता है। इमेगो से हाउस फ्लाई बनती है। इमेगो से क्या बनती है, हाउस फ्लाई बनती है। हाउस फ्लाई के द्वारा माइसिस नामक डिजीज हो जाता है। हाउस फ्लाई के द्वारा माइसिस MYIASES माइसिस नामक रोग हो जाता है। यह रोग बीमारी जो है यह काज बाई मैगोट हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। माइसिस क्या है, जब घाव में मक्खी अंडे देती है, जैसे कहीं पे कटा पिटा है और घाव हो गया है, वहाँ मक्खी आके अंडे दे दी। इस डिजीज को, इस रोग को माइसिस कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं, माइसिस कहते हैं। और हाउस फ्लाई जो है जानते हैं, या बहुत से रोगों को, मैनकाइंड बहुत से डेंजरस रोगों को, डिजीज को क्या करता है, स्प्रेड करता है, फैलाता है। हाउस फ्लाई जो है बहुत से डेंजरस डिजीज को यह स्प्रेड करता है। हाउस फ्लाई सिटिंग ऑन द फीकल मैटर ऑफ ह्यूमन। जब ह्यूमन के फीकल मैटर पे हाउस फ्लाई बैठती है, में क्या ट्रांसफर करती है, टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलेट का, जो पेचिस वाला अमीबा हिस्टोलेट का फैलाने वाला प्रोटोजोआ है, इसको दूसरे ह्यूमन में फैला देता है। भोजन पे जाकर बैठ गया, किसी के भोजन पे बैठ गया, वहाँ से आने के बाद फीकल पे बैठने के बाद किसी के भोजन पे आकर बैठने पे क्या होगा, क्या मैकेनिकल कैरियर क्या होगा, उस पर भी उस प्रकार एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का
प्रोटोजोअन्स चला जाएगा, जिससे उससे भी रोग हो जाता है। कौन से? डाइजेंट्री और हैजा, कॉलरा रोग जो है ये सब किसके द्वारा? हाउस फ्लाई के द्वारा ही होते हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउस फ्लाई डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। हाउस फ्लाई जो है किस ग्रुप में नहीं आता है? देखिए, आर्थ्रोपोडा में है। डिप्टेरा इसका क्या ऑर्डर है? इंसेक्टा इसका क्लास है। हाउस फ्लाई के इंसेक्टा क्लास है, डिप्टेरा इसका ऑर्डर है, आर्थ्रोपोडा इसका फाइलम है। हेलमिंथ हेलमिन हेलमिंट हेलमिंथ हेलमिंथोबोला में ये नहीं आ जाता है। हेलमिंथोबोला में ये नहीं आता है। और हाउस फ्लाई इसमें नहीं आता है, जबकि आर्थ्रोपोडा इसका फाइलम है। डिप्टेरा इसका क्या है? डिप्टेरा इसका ऑर्डर है। इंसेक्टा इसका क्लास है। तो हाउस फ्लाई इन सब में आता है, लेकिन हेलमिंथोबोला में इस नहीं आता है। मस्का निब्यूलो इज द नेम ऑफ, किसका नेम है? मस्का निब्यूलो जो है जूलॉजिकल नेम किसका है? हाउस फ्लाई का। मस्का निब्यूलो जो है इंडियन हाउस फ्लाई है। तो हाउस फ्लाई इंडियन मस्का निब्यूलो जो है इसका जूलॉजिकल नेम है हाउस फ्लाई का। किसका है? हाउस फ्लाई का है। द कॉमनेस्ट इंडियन स्पीसीज हाउस फ्लाई, कौन सा जो कॉमन इंडिया स्पीसीज है हाउस फ्लाई कौन सी है? कौन सी है? मस्का निब्यूलो। मस्का निब्यूलो इंडियन हाउस फ्लाई है। इन हाउस फ्लाई लेबियम इज वेल डेवलप्ड एंड मैंडिबल इनटू प्रोबोसिस विच डज नॉट कंटेन लेब्रम। देखिए क्या होता है, इन हाउस फ्लाई लेबियम इज वेल डेवलप होता है एंड मॉडिफाइड इनटू प्रोबोसिस, और या किसको बनाता है? प्रोबोसिस को मॉडिफाइड करता है। विच डज नॉट कंटेन, जो नहीं, जिसमें क्या नहीं पाया जाता है? लेब्रम। लेब्रम नहीं पाया जाता है, इसमें लेब्रम जो होता है नहीं पाया जाता है। हाउस फ्लाई का माउथ पार्ट कैसे होता है? स्पॉन्जिन टाइप का होता है। किस प्रकार का होता है? स्पॉन्जिन टाइप का होता है। स्पॉन्जिन कहिए लीकिंग टाइप, स्पॉन्जिन एंड लीकिंग टाइप, स्पॉन्जिन टाइप का होता है माउथ पार्ट। लीकिंग भी कहीं कहीं पूछा जाता है। लीकिंग एंड स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ पार्ट इनका पाया जाता है। स्पॉन्जिंग जो माउथ पार्ट ऑफ हाउस फ्लाई का क्या होता है? कैसा होता है? स्पॉन्जिंग टाइप का, आर या स्पॉन्जिंग टाइप का, या लीकिंग टाइप, लीक मतलब छिद्र युक्त, लीकिंग टाइप का कह सकते हो। उसी को स्पॉन्जिन कहो या लीकिंग कहो। तो माउथ पार्ट ऑफ हाउस फ्लाई का कैसा होता है? स्पॉन्जिन टाइप का होता है। माउथ पार्ट ऑफ हाउस फ्लाई इज अडाप्टेड फॉर, किसके लिए अडाप्ट होता है? एब्जॉर्बिंग फ्लूइड लाइक ए स्पॉन्ज, जैसे स्पंज एब्जॉर्ब करता है इसी प्रकार से एब्जॉर्बिंग फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है, लाइक स्पंज के जैसे, या जो है भोजन को एब्जॉर्ब करता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन माउथ पार्ट ऑफ हाउस फ्लाई, क्या नहीं पाया जाता है माउथ के पार्ट में? हाउस वाइफ के माउथ पार्ट में, हाउस फ्लाई के माउथ पार्ट में क्या नहीं पाया जाता? मैंडिबल्स इसमें नहीं पाया जाता है। हाउस फ्लाई टेक इट्स फूड ओनली व्हेन इट इज लिक्विड, जब भोजन लिक्विड के रूम में होगा तभी उस भोजन को ये लेगा, तभी वो उस भोजन को क्या करता है? टैग करता है, लेता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इंसेक्ट है जिसमें मैंडिबल्स नहीं पाया जाता है? कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जिसमें मैंडिबल्स नहीं पाया जाता? ब्लाटाम में, एनाफ्लीज में, एफिड्स में पाया जाता है, मैंडिबल्स पाया जाता है, लेकिन मस्का डोमेस्टिका में जो है मैंडिबल्स नहीं पाया जाता है। सीटोट्रैकी आर फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? सीटोट्रैकी किसमें पाया जाता है? हाउस फ्लाई में सीटोट्रैकी पाया जाता है। इन हाउस फ्लाई सीटोट्रैकी आर फाउंड इन लेबलम, हाउस फ्लाई में सीटोट्रैकी कहाँ पाया जाता है? लेबलम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लेबलम में पाया जाता है। द एंटेनी प्रेजेंट इन हाउस फ्लाई आर, कहाँ पाया जाता है? एंटेनी जो होता है प्रेजेंट इन हाउस फ्लाई कहाँ पाया जाता है? एरिस्टेट में एंटनी प्रेजेंट होता है। द एंटनी प्रेजेंट इन हाउस फ्लाई आर, एंटनी में क्या प्रेजेंट होता है? एरिस्टी प्रेजेंट होता है। एंटनी में क्या प्रेजेंट होता है? एरिस्टेट जो है एंटनी में पाया जाता है, जो रोए के जैसे स्ट्रक्चर होता है। हाउ मेनी सिंपल ओसली फाउंड इन हैज, तो हाउ मेनी सिंपल ओसली हाउस फ्लाई हैज, ओसली जो है आँख के पास पाया जाता है, या 3 होता है? कितने होते हैं? 3 होता है। सिंपल ओसली फाउंड इन 3, इसमें ओसली 3 पाई जाती है। द रिड्यूज हिंड विंग्स ऑफ द हाउस फ्लाई इज कॉल्ड, हाउस फ्लाई के रिड्यूज विंग्स को क्या कहा जाता है? हेल्टर कहा जाता है। लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड, मैगोट लार्वा कहा जाता है। हाउस फ्लाई के लार्वा को मैगोट लार्वा कहा जाता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट लार्वा हाउस फ्लाई माउथ, मतलब ड्यूरिंग डेवलपमेंट लार्वा हाउस फ्लाई मोल्ट कितने बार? 2 बार होता है। जब डेवलपमेंट लार्वा का होता है तो उसमें मॉल्टिंग कितने बार होती है? लार्वा का 2 बार होता है। हाउस फ्लाई के लार्वा में 2 बार मॉल्टिंग होता है, ट्वाइस मॉल्टिंग होता है, 2 बार होता है। द मैगोट ऑफ हाउस फ्लाई ब्रीथ थ्रो, किसके द्वारा ब्रीथिंग करता है? ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा ब्रीथिंग करता है। ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है इसमें, उसके द्वारा ब्रीथिंग करता है। प्यूपा ऑफ हाउस फ्लाई प्यूपा बैरल शेप्ड का, बैरल देखिए प्यूपा ऑफ हाउस फ्लाई इज कैसा होता है? बैरल लाइक, बैरल शेप का होता है।
प्यूपा जो होता है बैरल शेप का होता है, बैरल शेप का होता है, बैरल लाइक स्ट्रक्चर होता है। द ऑर्डर ऑफ मेटामार्फोसिस इन हाउस फ्लाई इज, मेटामार्फोसिस आर्डर एक क्रम क्या होता है, मेटामार्फोसिस का क्या क्रम होता है। एक होता है फिर लार्वा, द प्यूपा, फिर एडल्ट। एक से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। द लाइफ स्पान ऑफ हाउस फ्लाई अबाउट 1 मंथ, लाइफ स्पान इनका जो है हाउस फ्लाई का कितना होता है, 1 मंथ का होता है। इसी के साथ प्यारे दोस्तों हाउस फ्लाई में जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से उनकी भी चर्चा हुई। ओके बाय फॉर वाचिंग वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा मेरे प्यारे फ्रेंड। ओके बाय।